अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ये अभी दोपहर का टाइम है, तकरीबन 12 बजे, 12:30 बजे का टाइम है। मैं चिप्स बना रही थी, साथ में पराठा और चाय बना रही थी। हम इस वक्त नाश्ता कर रहे थे और ये साथ में कुछ थोड़ी सी दूध के ऊपर से क्रीम उतारी थी। नाश्ता हम इस वक्त इसलिए कर रहे थे क्योंकि आमिर की रात की ड्यूटी थी। वो सुबह 7-8 बजे आए तो बेटी की तबीयत ख़राब है, उसको मैंने स्कूल नहीं भेजा। 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही, उसको बुखार और खांसी है और मेरे भी दांत में दर्द हो रही है, तो मैं भी मदरसा नहीं जा रही। तो वो जब आए तो वो आने के साथ ही वो भी सो गए। तो मेरी बेटी भी सोई हुई थी, बेटा भी सोया हुआ था, मैं भी सो गई। तो हम तकरीबन 11 बजे जागे। तो जब जागे तो फिर मैंने नाश्ता बनाया। तो ये अभी मेरा नाश्ता था जो हमने खाया। उसके बाद बेटे को फिर से नींद आ गई क्योंकि सुबह बाबा जब आए तो ये जाग गया था, फिर सोया नहीं था। तो नाश्ता करवा के फिर मैंने इसको सुला दिया। और यहाँ पे देखें मेरे बर्तन, ये कभी नहीं ख़त्म होते। इनको मैंने अभी धोना है और ये मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पे पानी लग लग के ना इसको ज़ंग लग गया और पिछली वाली साइड से थोड़ा सा गल भी गया, टूट के निकल गया। बर्तन ये मेरे सारे नाश्ते के थे जो मैंने किए थे, क्योंकि मैं बेटी को अलग से खाना देती हूँ डाल के, क्योंकि वो फिर खाती नहीं, आनाकानी करती है। तो मैं कहती हूँ उसको मैं जितना दूँ वो उतना फिनिश कर ले, मुझे पता चलता रहे कि वो कितना खाती है। अगर वो साथ ही उसको मैं बिठा दूँ अपने साथ खाने के लिए तो फिर मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि वो बीच में ही ना उसका पेट भर जाता है और वो उठ जाती है और फिर वो बार बार भूख लग गई कहती है, या तो फिर खाती नहीं है, पूरा पूरा दिन ऐसे भूखा निकाल देती है। तो ये फिर अलग अलग कुछ बर्तन फिर बेटे को भी अलग से डाल के दिए कि बेटी अलग खा रही होती है तो उसको भी होता है कि मैं भी अपनी चीज़ अपनी अलग से बर्तन में डाल के और ख़ुद खाऊं। तो उसको भी फिर अलग से चिप्स में डाल के दिए। इस तरह फिर मैं थोड़े थोड़े करते करते ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी और आज हमारे घर में अंडे ख़त्म है, तो आलू थे तो मैंने कहा चलो चिप्स बना लेते हैं। मेरे बच्चों को भी चिप्स अच्छे लगते हैं, हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो इससे पेट भी भर जाएगा और ये मज़े भी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने सफाई करनी थी थोड़ी बहुत, मैंने वो सफाई की। बर्तन मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि आप बोर ना हो और मैं अपने आप से थोड़ी सी बातें भी कर लूँ। तो बातें मैंने क्या करनी है, आपसे यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपको आगे फिर अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के दिखा सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग इसको सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग्स को देखें। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी, उसके लिए मैं इसको आटे को छान रही थी और मैं 2-3 दिनों के लिए इकट्ठा ही आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना दुनिया का सबसे बोरिंग काम जो है ना वो आटा गूंदना लगता है और कपड़े इस्त्री करना लगता है। मुझे सबसे बोरिंग काम ये दोनों लगते हैं। और मैं यहाँ पे आटा गूंद रही थी और साथ में बेटी अपना जो है सबक पारे का वो याद कर रही थी, उसको सबक भी याद करवा रही थी। यहाँ पे मैं सफाई जो थोड़ी बहुत मुझे करनी थी, शाम का टाइम है, मैं सफाई कर रही थी थोड़ी थोड़ी सी, बस ऊपर ऊपर की सफाई थी क्योंकि कल मैंने अच्छे से सफाई की थी तो इतना गंदा नहीं हुआ था, लेकिन वो थोड़ा बहुत जो होता है ना तो बस मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं। तो ये मेरी सफाई हो गई। और मैं जब वीडियो नहीं बना रही होती तो मेरी बेटी बना रही होती है। तो ये दराज पे सेल लगी थी तो मेरी एक जानने वाली उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनसे ये ट्राईपॉड मंगवा लिया। बहुत अच्छा ट्राईपॉड था तो ये मैंने मंगवाया और इसकी ओपनिंग करी थी। मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बहुत सस्ता मिल गया और अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है लेकिन जितना इसका प्राइस थी उसमें ये बहुत अच्छा आ गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं।
अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए, मेरी फैमिली को भी याद रखिए, क्योंकि आजकल हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा और मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।